जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भगति पक्ष हटि कर रहु रामा। दीन महादिशि साप सिया रामा। मुनि दुर्लभ बर पायो रामा। देखहु भजन प्रताप सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असि भगति जान पर हरिहि। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगे से हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहे आन उपाई। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी। पैरी पारी चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भसुंड के बचन भवानी। बोले गरुड़ हरस मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम और माही। संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनियो पुनीत राम गुण ग्रामा। तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने अब आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहि संत मुनि वेद पुराना। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई। नहीं आदरे भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनी और गारी बचन सुख माना। सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहो कछु अंतर। सावधान सोई सुनि बेहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हल लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान। ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। अबला बल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारी रामा। जो विरक्त मति धीर सिया रामा। ना तो कामी विषया बस रामा। विमुख जो पद रघुवीर सिया रामा। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं।
सो मुनि ज्ञान निधान सिया रामा मृग नयनी विदु विदु मुख निरखि रामा विवश होई हरि जान सिया रामा नारी विष्णु माया प्रगट रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युक्ति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट रूप है। यहाँ न पक्षपात कछुरा के वेद पुराण संत मत भाष्यो मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारी है रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानहि सबको। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुबीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया ताते ते डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु और सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जा चही भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर रामा, बेगी न जाने कोई सिया रामा। जो जानहि रघुपति कृपा, सपने मोहि न होई सिया रामा। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति करे रामा, भेद सुनहु सुप्रवीण सिया रामा। जो सुनि होई राम पद रामा, प्रीति सदा अविछीन सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनता हूँ ताते यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट न देखे देखे अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म ने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग इस जब करही, तबहु कदाचित सो निरुअरही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। अब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसी आई। जब तब व्रत जमे नियम अपारा, जय श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए,
असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। ते तृण हरत चरे जब गाई भाव बच्चे शिशु पाई पिन्हाई नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है अपने बस में है दोहने वाला अहीर है। परम धर्म मैं पै दुई भाई अब टई अनल अकाम बनाई तो सिमरुत तब क्षमा जुड़ावई धृति समझा बन दे जमावई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्व की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मतई विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी तब मति काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अगन कर प्रकट तब रामा कर्म शुभा शुभ लाई सिया रामा बुद्धि से रावई ज्ञान घृत रामा ममता मल मरि जाई सिया रामा। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को नित्यात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी रामा बुद्धि विशद घृत पाई सिया रामा चित्त दिया भरी धरई दृढ़ रामा समता दियटी बनाई सिया रामा। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दियो को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण रामा ते कपास ते काढ़ी सिया रामा तूल तुरे सवार पुनि रामा बाती करे सुगाड़ी सिया रामा। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरी अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। ये विधि ले से दीप सिया रामा तेज राशि विज्ञान मय रामा जात जासु समीप सिया रामा जरहि मदादिक सलभ सब रामा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावें जिसके समीप जाती ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सुहास्मस्मि वह ब्रह्मा मैं हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लव है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का पार अंधकार मिट जाता है तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाओ जो होई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुण जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है।
रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वहीं आई। कल बल चल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जऊ परम सयानी, तिन तनु चितऊ नानहत जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तव भोर सुर करई उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता ता सुर बैठे करिथाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन और ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताशा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समेर बुद्धि कृत भोरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि रामा, पावई संस्कृति कलेश सिया रामा। हरि माया अति दुस्तर रामा, तर न जाए बेहगे सिया रामा। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन रामा, साधत कठिन विवेक सिया रामा। होय गुणाक्षर न्याय जो रामा, पुण्य प्रत्यु हुए अनेक सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो केवल परम पद लहि। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ के बल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनेक चित आवै भरी आई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि तल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनि खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगति से आने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट नहीं हो जाती।
भोजन क्रय त्रिपति हित लागी, जिम सो वसन पचबई जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मोहन न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूल कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु रामा, भव न तरई और गारी सिया रामा। भजऊ राम पद पंकज रामा, अस सिद्धांत विचारे सिया रामा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करी रामा, जड़हि करहि चैतन्य सिया रामा। अस समर्थ रघुनायक नामा, भजहि जीविते धन्य सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुण जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चयो दिया घृत भाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम हरिहित होई, ते मन बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मन और बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों की शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रकट जग यही, राम कृपा बिनु नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नर हत भाग्य देहि भट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मे सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहत खोजई जो प्राणी, भाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणियों से प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं।
सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर रामा, ज्ञान संत सुरे आहि सिया रामा। कथा सुधा मति काढ़ी रामा, भगति मधुरता जाहि सिया रामा। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। ब्रतिचर में असि ज्ञान मद रामा, लोभ मोह रिपुमारी सिया रामा। जय पाए सो हरि भगत रामा, देखु खगेश विचारी सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोयु पर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कबन शरीरा। बड़ दुख कबन कबन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कबन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कबन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहो यही नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर होहि, विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते ले, करते डारी परस मणि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीतिशय विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनेव खल पर बंधन करें, खाल कड़ाई विपति सह मरी। खल बिनु स्वार्थ परे अपकारी, कहीं मुंह सके अब सुनो गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिम शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह क्रेतु।
वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमींदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीशा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। वैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रब नरक परहि ते प्राणी। होय लोक संत निंदारत, मोहिन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनौता ते अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते तब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ममता दाद है, ईर्षा डाग खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराय सुख देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरूआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नेहरूआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहो को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।